दोस्तों, एक बार फिर मुझे अवसर मिला है। आज मैं आपको जीवन में कभी भी हार नहीं मानना टॉपिक पर स्पीच दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में अरबों लोग हैं और सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता के लिए शुरुआत ही नहीं करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो सफलता को प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो करते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते में केवल 2 कदम रखते ही जब एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना सीना तान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा कि सफलता के रास्ते में जो सबसे पहली समस्या आपके सामने खड़ी होती है, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है और वहीं से असफलता की भी शुरुआत होती है। यह डिसीजन हमारा है कि हम किसे चुनते हैं। आप बताइए, आप किसे चुनेंगे? हमें उम्मीद है आप सफलता की शुरुआत करेंगे और समस्या को कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस समस्या से डर जाते हैं और डर के कारण वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा आप मत कीजिए। आप तो लगातार सफलता के मार्ग पर चलते रहिए और अगर कोई प्रॉब्लम सामने आए तो उसे मार भगाइए। चाहे कुछ भी हो, समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंकते जाइए, लेकिन हार मत मानिए। आइए अब मैं एक खेल के मैदान के बारे में बताता हूँ, जिसमें आप हमेशा खड़े हुए हैं और तब से खड़े हुए हैं जब से आप इस दुनिया में आए हैं, और तब से खड़े रहेंगे जब तक आप चाहेंगे। यह दुनिया एक खेल का मैदान ही तो है और आप इसके एक खिलाड़ी हैं। अब जब आप खिलाड़ी हैं तो आपको अधिकार है जीतना, और जीतने के लिए आपको खेलना होगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, शुरू हो जाओ और जीवन के इस मैदान में खेलना शुरू कर दो, और तब तक खेलो जब तक जीत ना जाओ। इस दुनिया के करोड़ों खिलाड़ी कभी किसी समस्या की वजह से तो कभी किसी असफलता की वजह से मैदान तक छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार मैदान में डटे रहना है, और यदि आप जीवन के मैदान में डटे रहेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप मैदान में रहेंगे हरे हुए नहीं माने जाएंगे। यदि आप जीवन के इस मैदान में यदि एक बार फिसल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैदान में हैं। उठिए, फिर से शुरू हो जाइए। अगर आप दूसरी बार गिर जाओ तो एक बार फिर से उठिए, तीसरी बार गिर जाओ तो एक बार फिर से उठ जाइए, और तब तक मैदान में डटे रहिए जब तक सफलता हासिल न हो जाए। दोस्तों, सफलता एक मोती की तरह होती है, जिसे पाने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है और गहराई में जाकर मोती के लिए प्रयास करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही मोती मिल जाए। आपको तब तक समुद्र में गोता लगाकर उसकी गहराई में जाना है जब तक कि मोती मिल ना जाए। आप यदि असफल हो जाओ तो इसे एक चैलेंज के रूप में लो कि आपको पता है कि असफलता हमें निराश करने नहीं आती, यह हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें यह बताने आती है कि कुछ कमी रह गई है। वो हमें कुछ नया सिखाने आती है। आप उस कमी को हटा दो और फिर से आगे बढ़ जाओ, और यह सीख लो कि दोबारा वह गलती नहीं दोहरानी है जिसकी वजह से असफल मिली। यह बात अंदर कूट कूट कर भर लो कि हार नहीं माननी मतलब नहीं माननी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप विजेता बन जाएंगे और सफलता का मोती आपके हाथों में होगा, और जिसके चमक से यह पूरा संसार रोशन हो रहा होगा। आपने मोबाइल और लैपटॉप ये दोनों तो जरूर चलाया होगा। सोचिए, यदि आपका मोबाइल या लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम करने लगे तो आप क्या करते हैं? उसे उठाकर फेंक देते हैं? नहीं। यदि आप समझदार हैं तो उसे रिफ्रेश करते हैं और वह फिर से सही से चलने लगता है। इसी प्रकार यदि आपका इंटरनेट समस्या करे तो आप उसे रिकनेक्ट करते हैं। यह आपको अपने लक्ष्य के साथ भी करना है। अनेकों प्रॉब्लम्स और असफलताओं के चलते आपका लक्ष्य के साथ कनेक्शन टूटने लगता है। तब हार मत मानो, बल्कि खुद को रिफ्रेश करो और अपने लक्ष्य के साथ खुद को दोबारा रिकनेक्ट करो। तब जिंदगी की पिक्चर एक बार फिर क्लियर और मजबूत चलने लगेगी। अब आप केवल और केवल एक बात सोचो। यह सोचो कि कोई भी व्यक्ति जीवन में असफल क्यों होता है। सोचो, कुछ रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई कहेगा कि सफलता के रास्ते में आने वाली समस्याओं के कारण असफल हाथ लगती है, तो कोई कहेगा कि परिस्थितियां विपरीत थी। कोई भाग्य को दोष देगा तो कोई अन्य कारण को दोषी ठहराएगा। लेकिन इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, क्योंकि दुनिया की किसी भी ताकत में इतना दम नहीं है कि वह आपको हरा सके।
अब तभी हारेंगे जब आप हार मान लेंगे, और जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने की 100% चांस हमेशा बने रहेगी। रिजल्ट यह है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। जीवन के मैदान में डटे रहिए। जब तक आप मैदान में हैं, आप हंस सकते हैं, रो सकते हैं, भटक सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन बस डटे रहिए। मैदान मत छोड़िए, कभी हार मत मानना। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो, लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारना, कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना, बस डटे रहना। आज अंधेरा है, हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए, लेकिन यह विश्वास कीजिए परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा दूर भाग जाएगा। अंतिम सांस तक लड़ते रहो। पता नहीं कब वो पल आ जाएगा जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। पता नहीं कब वो दिन आ जाए जब आप विजेता बन जाएंगे। लगे रहो मेरे भाई, वो सफलता एक दिन जरूर रहेगा। आप विजेता हो और सफलता आपका अधिकार है। विजेता हार नहीं मानता, और जो हार मान जाए वह कभी विजेता नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? मैं बताता हूँ। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वह है मैदान में डटे हुए खिलाड़ी को हराना, क्योंकि जब तक वह मैदान में डटा हुआ है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। उसके हारने की केवल और केवल एक ही संभावना है, और वो यह है कि वह खिलाड़ी खुद हार मान ले। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते हैं। गलत कहते हैं। चमत्कार तो होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन यह चमत्कार केवल जादूगर ही कर पाता है, और जादूगर वही है जो केवल जिंदगी के मैदान में डटा हुआ है, और जो मैदान छोड़ दे उसके जीवन में कभी कोई भी चमत्कार नहीं होता। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जीवन के मैदान में एक कुशल खिलाड़ी की तरह डटे रहो। हो सकता है कि कोई असफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक असफलता आपके जीवन को असफल नहीं बना सकती। फिर से उठिए और ऐसी छलांग भरिए कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाए। मेरे मित्रों, इस पंक्ति को हमेशा ध्यान रखिए और गुनगुनाते रहिए। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें उम्मीद है कि अब से आप अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। जब तक जीत हासिल ना हो जाए, प्रतियोगिता के मैदान में डटे रहेंगे। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और बगल में घंटी का निशान है उसे भी दबाना ना भूलिए। और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो अभी निराश बैठे हुए हैं। यदि आपको समय की वैल्यू पता नहीं है, समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।